तो इस सवाल में बोल रहा है अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद अ सर्टेन स्पीड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर रीचेस द ग्राउंड इन T1। ठीक है, एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका एक टावर से, तो उसने बोला सवाल में कि अगर हमने कुछ u स्पीड से मान लो फेंका होता तो ये T1 टाइम में आ जाती है नीचे। फिर ये बोल रहा है इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउन फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम स्पीड इट रीचेस इन T2। सेकेंड पार्ट में बोला इसी बॉडी को अगर मैं नीचे फेंक के मारता यू से तो ये T2 टाइम में जमीन पे पहुंचती। फिर ये बोलता है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर विल बी। तो अगर आपने यहाँ से इस बॉडी को छोड़ा होता रेस्ट से, तो मैं आपको सबसे पहले ये रिजल्ट बोलूंगा कि आप याद रखो। ये रिजल्ट ये बोलता है अगर एक बॉडी को आपने ऊपर मारा, ये जमीन में ऐसे घूम के आएगा तो इसको T1 टाइम लगेगा। ठीक है, सेकेंड बॉडी जिसको आपने डायरेक्ट नीचे फेंका तो सीधी नीचे चले जाएगी, तो इसको लग गया मान लो T3 टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट, उसके लिए मान लो T3 टाइम है। तो इसके बीच में आती है वो बॉडी जिसको आप रेस्ट से छोड़ोगे, तो इसको मान लो नीचे जाने में लगता है T2 टाइम। तो T2, T1 और T3 में जो रिलेशन है, तो T2 विल बी अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T3। ये रिजल्ट आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए। तो वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ए ही हो जाता है, क्योंकि अगर ये रिजल्ट याद होगा तो अपना काम बन जाएगा। तो हमारा वैसे फॉर्मूला ये है, आंसर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इस फॉर्मूले में T1 उसका टाइम है जिसको ऊपर फेंका जाता है, T3 उसका टाइम है जिसको नीचे फेंका जाता है। तो बेसिकली क्वेश्चन में ऊपर फेंकने वाले का टाइम T1 है, नीचे फेंकने वाले का टाइम T2 है। तो ड्रॉप करने वाले का जो टाइम होगा वो अंडर रूट T1 T2 बन जाएगा। ठीक है, अब मुद्दा है कि आता कैसे करके है। तो इसको डिराइव करने के लिए मैं आपको कुछ हिंट देने वाला हूं, आप वीडियो को पॉज करके उसको एक बार खुद से ट्राई करना और इस रिजल्ट को डेफिनेटली से आप याद रखना। तो अपने को सपोज जो बिल्डिंग पार करनी है वो बिल्डिंग की हाइट सपोज h है और नीचे अपने पास ग्राउंड है। ठीक है, अब सबसे पहले जिस बॉल को आपने ऊपर फेंका तो वो h डिस्प्लेसमेंट तो नीचे ही जा रही है अल्टीमेटली, तो डिस्प्लेसमेंट इसका -h हो जाएगा और उसको टाइम T1 लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको लगानी पड़ेगी। तो पहले वाली के लिख रहा हूं s बराबर u T1 प्लस हाफ माइनस जी T1 स्क्वायर। जिसको नीचे फेंक के मारा होगा उसकी वेलोसिटी शुरू में ही माइनस में u होगी, तो यहाँ पे बस माइनस u आना है और उसका टाइम लगेगा T2। तो अपन लिखेंगे माइनस एस बराबर माइनस यू T2 प्लस हाफ माइनस जी T2 स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल जो थर्ड है जिसको हमने ड्रॉप किया है, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट अभी भी h ही होगी, बस उसका टाइम लगेगा हाफ जी T3 का स्क्वायर। अब मुद्दा ये है कि भाई इन तीनों को हमको किसी तरीके से T1, T2 और T3 में बस लेके आना है। अब यहाँ पे अपन को इनको मैनिपुलेशन करना है, तो मैं ये बोल रहा हूँ यार ऊपर वाली इक्वेशन में T2 की कमी आ रही है, नीचे वाली इक्वेशन में T1 की कमी आ रही है। क्यों भाई? देखो T2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ U T1 T2 बनेगा और यहाँ पे भी U T1 T2 बन जाएगा, फिर मैं ऐड करके इनको कट ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही मैं करने वाला हूँ। ब्लू वाली इक्वेशन को अभी थोड़ा सा साइड में रखता हूँ, ये बाद में यूटिलाइज हो जाएगी अपने से। तो अपने को मिलेगा -h T2 बराबर U T1 T2 माइनस जी T1 स्क्वायर T2 अपॉन 2। नीचे वाली बनेगी -h T1 बराबर माइनस में U T1 T2 माइनस जी T2 स्क्वायर अपॉन 2 T1 ऊपर ही में आएगा, T1 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ करते हैं, अपन इन दोनों को इक्वेशंस को जोड़ते हैं। तो ये चीज़ कट ऑफ हो जाने वाली है, माइनस में h कॉमन आ जाएगा और बचेगा T2 प्लस T1 बराबर में माइनस जी बाई 2 T1 T2 अगर आप कॉमन निकाल लो तो अपने पास बचेगा T1 प्लस T2। अब अगर मन की आंखों से देखो तो ये टर्म कैंसिल आउट हो सकती है, तो अपन बोल देंगे यहाँ पे माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट कर दो, तो h की वैल्यू आ जाएगी, ये कट गया, जी T1 T2 बाई 2। अब अगर मेरे पास h की वैल्यू ये है तो बस इसको सिंपली यहाँ पे पुट ऑफ करना है। तो यहाँ पे अगर अपन पुट ऑफ कर देंगे तो अपन को मिलेगा जी T1 T2 अपॉन 2 बराबर, यहाँ पे भी एक माइनस आना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाना है, तो ये बनेगा जी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, तो T3 कम्स आउट टू बी रूट ऑफ T1 T2। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा आपको सोचना भी पड़ेगा इसमें, आई नो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब लोग बढ़िया से टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।